क्या आप लोग जानते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं या फिर जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग 2013 के अंदर जो महाकुंभ हुआ था, उसके अंदर जो मैनेजमेंट था, जिस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वो फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था ब्राज़ील में, उससे भी बेटर था। बल्कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली के अंदर, उस इन दोनों ही जगहों से बेटर ऑर्गेनाइज़ किया गया था ये 2013 का महाकुंभ। अगर हम महाकुंभ की बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट होता है जहाँ पर इतने सारे लोग एक साथ आते हैं अराउंड 1 मंथ के लिए, 1 मंथ से ज़्यादा के लिए। और इस साल भी 13 जनवरी से लेकर 26 फेब तक ये महाकुंभ चलेगा। ये कहाँ हो रहा है? ये प्रयागराज में हो रहा है, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो अगर हम प्रयागराज की पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ अराउंड 5.5 मिलियन। और ये जो सिटी है जहाँ पर 5.5 मिलियन लोग हैं, वो अकोमोडेट करने वाली है अराउंड 45 करोड़ डिवोटीज़ को, 45 करोड़ पिलग्रिम्स को, जो कि इस सिटी को विज़िट करेंगे ताकि वो महाकुंभ का पार्ट बन सके। तो ये जो ग्रैंड इवेंट होता है, ये हर 12 साल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, हर 12 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाता है। कब से कब तक इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, ये डिपेंड करता है जब सन, मून और जुपिटर ये तीनों ही एक स्पेसिफिक वे में अलाइन करते हैं, तब इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये माना जाता है कि जो भी इंसान इस कुंभ के अंदर जो है डिप करता है, जो डुबकी लगाता है उस पानी के अंदर, इस संगम के अंदर, तो उसके जितने भी सिंस हैं, जितने भी पाप हैं, वो धुल जाते हैं और वो लिबरेट हो जाता है फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। बट ये जो महाकुंभ है, ये सिर्फ हमारे लिबरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, ये माना जा रहा है कि इस बार का ये जो महाकुंभ है, इससे हमारी जो जीडीपी है, यानी नॉमिनल और रियल जीडीपी दोनों में ही 1% का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, मेकिंग दिस कुंभ अ मेजर इकोनॉमिक कैटलिस्ट। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिस स्टेट को होने वाला है वो है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनका मानना है, उनका प्रोजेक्शन है कि ये जो कुंभ है, इससे 2 लाख करोड़ का ट्रेड होगा। और वो इस नंबर पे कैसे पहुँचे? उनका मानना है कि जो 45 करोड़, जी हाँ 45 करोड़ डिवोटीज़ जो आने वाले हैं, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हर इंसान 5,000 रुपये खर्च करेगा, 5,000 रुपये उसको आने में, वहाँ पर रहने में, खाने पीने में लगेंगे, तो उससे 2 लाख करोड़ का जो ट्रेड है वो जनरेट होगा। और इससे उनकी जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है, इट इज़ लाइकली टू अर्न ऑलमोस्ट 9% ऑफ इट्स जीडीपी। बट ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को सिर्फ फ़ायदा ही होने वाला है, योगी आदित्यनाथ को सिर्फ फ़ायदा ही होने वाला है। जी नहीं, इस कुंभ के मैनेजमेंट के लिए, इस कुंभ की सक्सेस के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की भी हैं। एक अच्छा खासा बजट रखा गया है, रोड्स बनवाई गई हैं, नई नई ट्रेनें चलवाई गई हैं। जी हाँ, जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने 549 प्रोजेक्ट्स जो हैं इनिशिएट किए हैं, विच रेंजेस फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू सैनिटेशन। तो महाकुंभ का जो पूरा बजट रखा गया था वो था 6,990 करोड़। और इससे जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इट इज़ 25,000 करोड़ with an overall economic impact of 2 lakh crore on the state's economy. And it's not just an spiritual event कि सिर्फ वो ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं। तो इसलिए इसका मैनेजमेंट कैसा है, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं, इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो जो यूपी गवर्नमेंट है उसने अराउंड 1.6 लाख टेंट्स जो हैं उन्हें सेटअप किया है, जिसमें से 2,200 जो हैं वो लग्जरी टेंट्स हैं और बाकी के जो टेंट्स हैं वो थोड़े छोटे हैं, विच आर ऑन द रिवर बैंक्स। इसके अलावा देर आर 218 होटल्स, 204 गेस्ट हाउस एंड 90 धर्मशालास अक्रॉस द सिटी। और अगर मैं उन लग्जरी टेंट्स के बारे में बात करूं जो कि सेटअप किए गए हैं, तो उनका जो रेंट है इट इज़ 1 लाख रुपीज़। और सिर्फ टेंट से और स्टे से ही जो है रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला, बल्कि बहुत सारे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उन्हें भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जो
पूजा मार्केट्स हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेविंग्स इन द होप कि उन्हें जो है इसके बदले में और 10 गुना रिटर्न मिलेगा। जो बोटमैन है अलॉन्ग द गंगा, उनकी भी जो लाइवलीहुड है वो इस महाकुंभ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है क्योंकि इस समय उन्हें सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुंभ मेला है ये एक्चुअली में ब्लेंड है कॉमर्स का विद द फेथ, जिससे बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और जिस तरीके से इस कुंभ मेले को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जितना सक्सेसफुली ये कितने टाइम से चला आ रहा है, सिंस टाइम से मेमोरियल, तो बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो MBA कॉलेजेस हैं, उनके प्रोफेसर्स भी जो हैं, रिसर्चर्स भी इस बार इस कुंभ में शामिल होंगे ताकि वो देख सकें, समझ सकें कि किस तरीके से इसका पूरा मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो इस महाकुंभ पर स्टडी करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लोग आने वाले हैं, जैसे कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योटो यूनिवर्सिटी, एम्स, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड JNU। तो इन सभी कॉलेजेस से ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, ये जो हैं अपने प्रोफेसर्स को, रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को प्रयागराज भेजेंगे ताकि वो देख सकें, समझ सकें, स्टडी कर सकें कि कैसे इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है विदाउट एनी मेजर डिसरप्टिव इंसिडेंट, एक्सीडेंट और क्राइम। बट नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये जो इतना मेगा इवेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए, यानी ये माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी पीस गैदरिंग नहीं होती, वो एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जो यूनेस्को है उसने कुंभ मेला को रिकॉग्नाइज़ किया है एज एन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जो इसका मोस्ट कॉमन ओरिजिन माना जाता है, जो स्टोरी इससे सबसे ज़्यादा लिंक्ड है, वो ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो महाभारत के अंदर समुद्र मंथन को जो है डिस्क्राइब किया गया है। समुद्र मंथन यानी चर्निंग ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क। तो जब ये इवेंट हो रहा था, समुद्र मंथन हो रहा था, तो उस टाइम पर ये जो मंथन है वो कौन कर रहा था? गॉड्स और डेमन्स कर रहे थे। तो जो गॉड्स और डेमन्स हैं वो चर्न कर रहे थे ओशन को ताकि उन्हें अमृत मिल सके, यानी नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी मिल सके। और जब ये बैटल चल रहा था फॉर द अमृत, तब उस टाइम पर जो ये डिवाइन नेक्टर है वो छलका, इट स्पिल्ड एट 4 लोकेशंस। वो 4 लोकेशंस क्या क्या है? प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। तो ये जो साइट्स हैं, ये चारों साइट्स जो हैं, इन्हें जो हिंदू रिलीजन है उसके अंदर काफ़ी सेक्रेड माना गया है। और ये माना जाता है कि अगर कोई भी इन चारों जगह पर, ये जो रिवर्स हैं, हॉली रिवर्स हैं, वहाँ पर जाके नहाएगा, बात करेगा ड्यूरिंग स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स, तो इट इज़ बिलीव टू ब्रिंग इमेंस स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। अभी जो कुंभ मेला भी होता है ये 4 तरीके का होता है। एक होता है महाकुंभ मेला। ये जो मेला होता है इट कम्स अंडर द रेयरेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल कुंभ गैदरिंग्स। तो ये माना जाता है कि ये 144 ईयर्स के अंदर एक बार ही होता है प्रयागराज में, और इसे माना जाता है एज द मोस्ट ऑस्पिशियस इवेंट। इसके अलावा होता है पूर्ण कुंभ मेला, यानी जो हर 12 साल में मनाया जाता है। तो ये जो ग्रैंड ओकेजन होता है पूर्ण कुंभ मेला का, ये हर 12 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो लोकेशन है वो रोटेट करती रहती है ऑन द 4 होली लोकेशंस विच इज़ उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज एंड नासिक। देन कम्स दी अर्ध कुंभ मेला। तो ये जो है हर 6 साल के अंदर होता है और इसे सेलिब्रेट किया जाता है हरिद्वार और प्रयागराज में। और फिर आता है माघ मेला। तो ये जो होली ओकेजन होता है ये हर साल होता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एन एनुअल बेसिस इन प्रयागराज ड्यूरिंग द हिंदू मंथ ऑफ माघ, यानी जनवरी से फरवरी के बीच में से ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक स्मॉल इवेंट होता है इन कंपैरिजन विद अदर्स, बट फिर भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है इवेंट होता है, क्योंकि जो महाकुंभ मेला है या फिर कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है, ये कुछ कुछ सालों के अंदर आते हैं, लेकिन ये एनुअली आता है, बट स्टिल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि जो
कुंभ मेला है वो इंडिया के लिए, इंडिया के कल्चर के लिए, हेरिटेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी और फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बट वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम कल्चरली अभी भी अपने कल्चर के प्रति कितने जुड़े हुए हैं, किस तरीके से ये मेगा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसके बारे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए बाहर से लोग आते हैं। तो ये हम सब के लिए स्पिरिचुअली, इकोनॉमिकली, कल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है। तो आई होप कि आपको इसके बारे में जो शॉर्ट में मैं बता सकती थी मैंने बताया है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।